Hey everyone. So guys, in the last video we have already discussed about inventory management, the EOQ purpose, and how to calculate in how to manage inventory. So there were four model, and we have discussed something about the first model, and we got to know some formula and notations. So in this video I have decided to recap those notations and formulas because we are going to do our first problem regarding this model. Okay, तो हमने पिछले क्लासेस में ये नोटेशंस जो है, सो इट इज़ द आवर फर्स्ट बेसिक मॉडल टू अंडरस्टैंड ऑन EOQ. तो ये हम जितने भी स्टडी किया है अभी तक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन स्कैनर लेके, तो इनमें सबको ये तो पता चल रहा है कि इस बेसिक मॉडल से कुछ एक आने की चांसेस उतना भी नहीं है. लेकिन अगर हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो बाकी का जो मॉडल है तो उसको हम समझेंगे नहीं. तो उसको समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है. ओके गाइस, सो नाउ this can be a recap of our last class that we have discussed in our previous class. It is like that. So EOQ model with instantaneous area supply rate, जो इधर जो नोटेशंस है वो हम डिस्कस किए हैं. इधर की एनुअल डिमांड को हम डी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट को सी से, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट को हम C0 से और CO से, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को हम CH से डिनोट करते हैं. और CH का एक फार्मूला है जो है कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि C इंटू परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री. ये परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आपका प्रॉब्लम में मेंशन होगा, तो आपको इसको लेके कोई डाउट होना ज़रूरी नहीं है. और हियर इट इज़ आवर फार्मूला व्हिच हैव गिवन हियर, दैट इज फर्स्ट वन इज EOQ. हाउ टू कैलकुलेट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एंड वी डिनोट EOQ विथ स्मॉल q स्टार. ओके, so the formula is root over 2 into 2 multiply by annual demand and again multiply by C0, that means cost of placing an order or setup cost, divided by CH mean inventory carrying cost. Okay, and the next one is number of orders. So if we order according to this quantity, so then how many times we used to order in the year? So D means annual demand divided by this quantity of this amount of quantity. Okay, इसका जो आंसर आएगा EOQ का आंसर हमेशा यूनिट्स पे होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा टाइम से होगा, क्योंकि हमने एक साल में कितना बार ऑर्डर किया है वो आएगा. इधर टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, एक ऑर्डर पहले हो चुका है, उसका जो रॉ मटेरियल वो हमको मिल चुका है, हमने उनसे प्रोडक्शन किया है, मार्केट पे सेल किया है, प्रॉफिट कमाया है, उसके बाद फिर से हमने ऑर्डर किया है. सो इस दोनों ऑर्डर का जो टाइम गैप है, बीच का जो टाइम गैप वो कितने दिन का है और कितने साल का है और कितने महीने का है और कितना हफ्ता की है, वो हम इधर कैलकुलेट, उसका जो टाइम है वो हम इधर कैलकुलेट करेंगे. इसका आंसर कभी डेज में आ सकता है, इसका आंसर डेज में आ सकता है, वीक में आ सकता है और ईयर में भी आ सकता है. ओके, अब आवर्स या मिनट की कैलकुलेशन मत कीजिए, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट जो इतना बड़ा डिजिट आएगा कि आप इधर लिख नहीं सकते. सो उसके बाद हम करेंगे टोटल एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं TVC स्टार, और उसका फॉर्मूला है कि रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल डिमांड इंटू C0 इंटू CH. अगेन द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, दैट इज टोटल कॉस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं TC स्टार से, और उसका फॉर्मूला जो है इधर कॉस्ट पर यूनिट इंटू एनुअल डिमांड प्लस टोटल एनुअल वेरिएबल कॉस्ट. ये जो इसका जो आंसर है वो हम इधर प्लस करके लिखेंगे. अगर आपके पास इन सारा एलिमेंट नहीं है तो आप इसका जो सेकेंड फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो. उसका सेकेंड फार्मूला है टोटल मैनेजरियल कॉस्ट.
Sorry, I have written something wrong way. Total material cost. Sorry guys, sorry, extremely sorry. Total material cost. Okay, total material cost प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसका कैलकुलेशन कैसे करता है वो हम इधर डिस्क्राइब किया है. टोटल मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट इंटू एनुअल डिमांड. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई EOQ इंटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट. एंड थर्ड जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट उसका कैलकुलेशन है हाफ इंटू EOQ इंटू inventory carrying cost. So this all are the formula which we have to learn in this particular problem. So without wasting time, I think I should go for the problem. So it is our problem, our first problem on inventory management. So you guys can pause the video or took a screenshot. You can, at first you should write this problem in your copy and then come to the video again and learn how to calculate. Okay, so at first read the question carefully. That is, the production department for a company requires 7200 kg of raw materials for manufacturing a particular item per year. Okay, so we need 7200 kg of raw material. So okay, it's okay, then we'll move forward. That is, it has been estimated the cost of placing an order is rupees 72. Okay, and the cost of carrying inventory is 25% of the investment in inventories. And the next information is the price is rupees 20 per kg. The purchasing manager wishes to determine an ordering policy for raw material. Ordering policy for raw material. Okay guys, so जब ऐसा कुछ रहेगा ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर रॉ मटेरियल, मतलब कि आपको सारे इंफॉर्मेशन देना है उनको. ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग पॉलिसी क्या है हमारा, EOQ है, इसका फास्ट मॉडल है. EOQ के मतलब सिर्फ EOQ नहीं, इधर के जितना भी इंफॉर्मेशन है सबको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसको शो करना पड़ेगा. तो चलिए इसका शो करते हैं, इसका सारी चीज़ समझे थे. और कोई डाउट होगा तो हमको बाद में बताएगा. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है और कमेंट बॉक्स तो है ही, तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू नॉट हेजिटेट, आई विल ट्राई माई बेस्ट. तो चलिए लिखते ऐसे. टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो पहले हम जो नोटेशंस है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम सोल्यूशन करने जाएंगे. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज, एट फर्स्ट वी रीड आउट, राइट इट आउट इन दैट वे. To solve this problem we use the following notations. To solve this problem we use the following notations. Okay, following notations. The first one we have already read it out, that the company requires 7000 the production department for a company requires 7200 kg of raw material for in manufacturing a particular item per year. So 7200 is our annual demand. So what is 7200? 7200 is our annual demand. Annual demand. So it is our annual demand. So इसका जो नोटेशन है वो D है और ये हमारा एनुअल डिमांड है 7200 kg. ओके, और इसके बाद आता है कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट. उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम देखेंगे. उसके बाद जो है वो है इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर वो भी हम लिखेंगे इधर. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, cost of placing an order.
इसको हम डिनोट करते हैं C0 से, और इसका है इट इज़ 72, it is 72 rupees 72. It is 72. Okay, the next information is available to us, that is the cost of inventory carrying. The cost of carrying inventory is 25% of the investment in inventories. अच्छा, लेकिन इसके लिए हमको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला में हमको कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो हमको ज़रूरी है, वो हमको इधर से मिल जाएगा, दैट इज़ ₹20 ओनली। ओके, तो चलिए उसको भी हम लेते हैं साथ में। तो इधर है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, जो इसको हम डिनोट करते हैं C से ओनली। तो C इक्वल्स टू ₹20। एंड इसके बाद हम कैलकुलेशन करने जाएंगे कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं CH से, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम सिलेक्शन करते हैं CH से, और इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सो C इंटू परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, तो कॉस्ट पर यूनिट तो हमको पता है ये 20 है, ₹20, और इसका परसेंटेज कितना परसेंटेज है इन्वेस्ट करने के लिए। परसेंटेज जो अवेलेबल है वो है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो 25% इज हियर, 25% इज हियर, एंड द परसेंटेज, द कैलकुलेशन इज ₹5, ₹5.00. Okay, so it is all about the information we have got here, and now accordingly we will calculate our each and every information to show our purchasing manager. So we will write here like that: accordingly EOQ, accordingly EOQ equals to Q star. So इसका फॉर्मूला जो है वो हमको पता है कि वो है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू C0, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर डिवाइडेड बाई CH, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. सो annual demand we have already written here, it is 7200 into C0, that is 72. I think I am right, just go and check it out, that is 72, it's okay. And the next one is CH, inventory carrying cost, that is ₹5. Okay, so we'll calculate that. So the result have arrived, that is 455.36 unit. Okay, not unit, we have got the unit amount, that is kg. Okay, so we have got our first information, that is EOQ Q star. Now we will go for our next information, that is number of orders. So number of orders means annual demand divided by Q star, means EOQ. So annual demand divided by
So what is our annual demand? So at first we will write down number of orders. Number of orders, that means we used to denote that with n star, and the amount is the formula is annual demand is 7200 units, 7200, and Q is 45.36, and the amount derived with the unit of times. Okay, so 7200 divided by 450.36, the amount derived, that is 15.81 times. Better to look, that is 16 times. Better to look, that is 16 times. Okay, that is 16 times. And the next one, the next one we have to calculate, that is time gap between two consecutive order. Time gap between two consecutive order. Two consecutive order. We have to denote this particular term is T star. Okay, so for to calculate this particular term, we used to denote I divided by n star, and this I could be anything like 365 days, 12 months, 52 weeks, as per your choice. So I am here taking 365 days. 365 days divided by n star. So n we have calculated, that is 16 times. So 16 times, and whichever the answer arrived, that would be named with days only. So 365 days divided by 16, and the amount derived, that is 22.8125. So that is the amount, 22.8125. 22.8125 days. Okay, and the next we have to calculate, that is total annual variable cost. Total annual variable cost. Variable cost, TVC star, is equals to 2 into annual demand into C0 into CH. So the amount will be 2 into 7200 units into C0, that is 72, and the CH that we have calculated, that is rupees 5. So the amount becomes, we have to calculate now, 2 into 7200 into 72 into 5 equals to root over, that the amount becomes 2276.84. 2276.84. So we have to denote that in rupees. This is our annual variable cost, and the last one we have to calculate, the final one, but not least, that is total cost of inventory. Total cost of inventory, that will be denoted with TC star. TC star equals to
cost per unit into annual demand plus the formula of annual variable cost, 2 into annual demand into cost of placing an order into inventory carrying cost, which is recovered with root over. So C into D. So C means cost per unit, and D means 7200 units plus, and we have already calculated this amount. Now before to come TC star, we already have this amount, that is 2276.84. so that is 2276 and the answer came here 1,44,000 plus 200 2276.84, and the answer is, after summation, so we have to sum of this amount will be 1,46,276.84. so this is the way to calculate this method with this solution. Okay, so here it is. These are all the full packaging of inventory management. So it is all about the information we have calculated here. So it is a full complete fledged of our first model. So in the next video we will come again with the next model. Thank you guys, thank you for being part of that. We'll meet our